लोकसभा 2024 इलेक्शन का सेकेंड फेज अप्रैल 26 को हुआ था। अब इसी इलेक्शन का थर्ड फेज मई 7 को होने वाला है और 12 स्टेट्स विद यूनियन टेरिटरीज के 94 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होने वाली है। द 12 स्टेट्स अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरीज है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव। इलेक्शन के सेकेंड फेज में इंडिया ने 66.7% वोटिंग रिकॉर्ड हुआ था, जबकि महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 59.63% वोटिंग परसेंट रिकॉर्ड हुआ था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन में महाराष्ट्र के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूड होने वाली है। हाय, दिस इज लिटी थॉमसन और मैं आपको इस वीडियो में नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कैंडिडेट के बारे में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले ये पेज डे टू डे भारत को फॉलो करना मत भूलिए। फेज 3 में महाराष्ट्र के 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होने वाली है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है रायगढ़, बारामती, ओस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर एंड हतकानंगले। अब देखते हैं कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी से कॉन्टेस्ट करने वाला है। बारामती से खड़ी है सुनेत्रा पवार फ्रॉम द एनसीपी एंड सुप्रिया सुले फ्रॉम द एनसीपी शरद पवार, जो इंडिया ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेगी। रायगढ़ से है सुनील तटकरे फ्रॉम द एनसीपी पार्टी ऑफ अजित पवार फैक्शन एंड उनके अगेंस्ट खड़े हैं आनंद गेटे फ्रॉम द शिवसेना यूबीटी पार्टी। मदा से है रंजित सिंह निंबलकर फ्रॉम द बीजेपी पार्टी और उनके अगेंस्ट खड़े हैं धैर्यशील मोहित पाटिल फ्रॉम द एनसीपी शरद पवार फैक्शन। सांगली से है संजय काका पाटिल फ्रॉम द बीजेपी एंड इंडिया ब्लॉक से उनके अगेंस्ट खड़े हैं चंद्रहर पाटिल फ्रॉम द शिवसेना यूबीटी फैक्शन। ओस्मानाबाद से है अर्चना पाटिल फ्रॉम द अजित पवार एनसीपी फैक्शन और इंडिया ब्लॉक से खड़े हैं ओमराजे निंबलकर शिवसेना ऑफ द यूबीटी फैक्शन। लातूर से है सुधाकर तुकाराम फ्रॉम द बीजेपी पार्टी और उनके अगेंस्ट खड़े हैं शिवाजी राव खलगे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। सोलापुर से है राम सतपुते और उनके अगेंस्ट खड़े हैं प्रणीति सुशील कुमार शिंदे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। सतारा से है उदयन राजे भोसले फ्रॉम द बीजेपी पार्टी और उनके अगेंस्ट खड़े हैं शशिकांत शिंदे फ्रॉम द एनसीपी शरद पवार फैक्शन। कोल्हापुर से है संजय मंडलिक फ्रॉम द शिंदे सेना फैक्शन और उनके अगेंस्ट खड़े हैं इंडिया ब्लॉक से शाहू छत्रपति महाराज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से है नारायण राणे फ्रॉम द बीजेपी पार्टी और उनके अगेंस्ट है इंडिया ब्लॉक से विनायक राउत फ्रॉम द शिवसेना यूबीटी फैक्शन। हतकानंगले से है धैर्यशील संभाजीराव माने फ्रॉम द शिंदे सेना फैक्शन और उनके अगेंस्ट खड़े हैं शिवसेना से सत्यजीत पाटिल फ्रॉम द यूबीटी फैक्शन। थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन में कुछ नॉन फेसेस है, जैसे सुनेत्रा पवार एंड सुप्रिया सुले फ्रॉम द बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी, अजित पवार राइट हैंड सुनील तटकरे जो रायगढ़ से कॉन्टेस्ट करेंगे इस बार लोकसभा इलेक्शंस में खड़े हैं। फिर फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम नारायण राणे के अगेंस्ट खड़े हैं शिवसेना यूबीटी पार्टी के विनायक राउत फ्रॉम द रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी और फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति सुशील कुमार शिंदे फ्रॉम द सोलापुर से खड़ी है। तो अगर आपको इनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए कि आप किस पार्टी के कॉन्टेस्टेंट को वोट दोगे और क्यों दोगे।